प्रिय दोस्तों, धर्म क्या है? मनुष्य के लिए एक नियमावली जिसके आधार पर वो संसार में रहता है, लोगों के साथ व्यवहार करता है और समाज के बीच में उन नियमों के अनुसार वो जीवन जीता है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया कि ये धर्म क्या हमारा संबंध परमेश्वर से बना सकता है? हमारे लिए धर्म एक भावनात्मक विषय है और यद्यपि होना भी चाहिए, परंतु ये धर्म क्या हमें परमेश्वर से मिला सकता है? कौन सी ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के निकट ले जा सकती है? शायद बाइबल के आधार पर धर्म ऐसा नहीं कर सकता। तो कौन सी बात है जिससे हम परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसके निकटता में आ सकते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं? बाइबल स्पष्ट रीति से हमें कुछ बातों को सिखाती और बताती है। दोस्तों, आइए उन बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि एक मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर से संबंध बना सकता है और उसके पुत्र या पुत्रियां बन सकता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हो चुके हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम तिमोथियुस को लिखे दूसरे पत्र पर मनन कर रहे हैं और पौलुस इसके द्वारा धर्म त्याग के विषय पर गहराई से चर्चा कर रहा है। मनुष्य के लिए धर्म भावनात्मक विषय है। हम सभी अपने धर्म के साथ भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, पर जब हम मसीह और उसकी शिक्षा पर आते हैं तो यह धर्म से अधिक संबंध पर आधारित होता है। यीशु मसीह संसार में किसी धर्म की स्थापना करने नहीं, पर परमेश्वर के साथ मनुष्यों के संबंध को स्थापित करने और सुधारने आया, क्योंकि यह संबंध टूटा हुआ था। जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था और यह सुधर नहीं सकता था। दोस्तों, परमेश्वर इस संसार का न केवल रचनाकार है पर उसका मालिक भी है। आप और मैं उसके द्वारा सिरजे गए हैं। जो कुछ है, चाहे आप, मैं या फिर इस संसार की सभी वस्तुएं जो हमें दिखती है या जो अदृश्य है, वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। हमें परमेश्वर के संसार में परमेश्वर के नियमों के आधार पर वास करना होगा। दोस्तों, धर्म एक नियमावली है जो हमें उचित आचरण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है कि हम पारिवारिक, सामाजिक और अपने देश में किस प्रकार से रहें। पर बाइबल कहती है कि हम इसका पालन करके परमेश्वर से अपना संबंध नहीं बना सकते। परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए हमें परमेश्वर द्वारा स्थापित मार्ग को अपनाना होगा। उन्हीं बातों की चर्चा और मनन हम इस कार्यक्रम में करते आ रहे हैं। तो चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि यह संबंध कैसे स्थापित होता है और उसके बाद हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों दूसरा तीमुथियुस के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरा तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। पौलुस अपने विश्वासघातियों के नाम देता है। पहला तीमुथियुस के पत्र उसके अध्याय 1 में वह कुछ धर्म त्यागियों के विषय चर्चा करता है। ये ही वे लोग हैं, वे सब जो इस समय एशिया में हैं, पहले पौलुस के साथ रोम में थे। मैं विशेष करके यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म का त्याग कलीसिया के अंतिम दिनों का ही लक्षण नहीं है। यह तो कलीसिया के संपूर्ण इतिहास की घटना है। मेरे एक शिक्षक कहा करते थे, कलीसिया का इतिहास धर्म त्याग का इतिहास है, या वे कहते थे झूठी शिक्षाओं का इतिहास।
यह कैसी सच बात है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने एफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। यह परमेश्वर का एक महान भक्त है। काश मैं उनेसिफुरुस होता। मैं हिर्मुगिनेस कभी नहीं होना चाहता। उनेसिफुरुस किसी व्यापार के संबंध में रोम में था। वह अति व्यस्त रहता था, परंतु फिर भी वह बंदी गृह में पौलुस से भेंट करने गया था। यह कैसी उदारता है। संभवतः पौलुस उसे मसीह में लाया था, और आप उस मनुष्य का तिरस्कार नहीं कर सकते जिसने आपको उद्धार का मार्ग दर्शाया हो। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है सेवा में सक्रियता। दूसरा तीमुथियुस की पत्री का दूसरा अध्याय हर्ष का अध्याय है। इस अध्याय में विश्वासी के कर्तव्य और कार्यों को 7 अलंकारों द्वारा सजाया गया है, और ज्यों-ज्यों हम अंत समय के निकट आते जाते हैं, त्यों-त्यों यह हम पर अधिकाधिक प्रभाव डालते जाते हैं। आइए हम देखें पुत्र। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। पौलुस पहले अलंकार का उपयोग करके कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र। तीमुथियुस शरीर के भाव से तो पौलुस का पुत्र नहीं था, परंतु वह उसका आत्मिक पुत्र था। कहने का अर्थ यह है कि पौलुस के द्वारा ही उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु में विश्वास करके ही परमेश्वर के परिवार में जन्म लेती है। अपनी पहली पत्री के अध्याय 1 और पद 23 में प्रेरित पत्रस कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तीमुथियुस परमेश्वर के परिवार में है और परमेश्वर की संतान है। इसी कारण पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मुझे यह अति मन भावन लगता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है। मेरे मित्रों, यदि आप दांत पीस कर सोचें कि स्वयं अपने आप में मसीही जीवन जी सकते हैं, तो आप घोर निराशा की ओर अग्रसर हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ छोटे मोटे नियमों और चतुर युक्तियों द्वारा परिपक्व विश्वासी हो सकते हैं, तो आप विधि विधान के रहस्यमय जाल में फंसे हुए हैं। पौलुस कोई नियम नहीं बताता है, और न ही परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के संतान के मसीही जीवन के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। हम अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, और अब हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जीवन जीना है और बलवंत होते जाना है। हमें अनुग्रह में बलवंत होना है। मैं अपने बचपन का एक उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी अपने काम के संबंध में बहुत यात्रा करते थे, और जब वे घर से बाहर होते थे तब मेरे लिए कुछ नियम निर्धारित कर जाते थे कि उनकी अनुपस्थिति में मैं उनका पालन करूं। कुछ नियमों का तो मैं पालन करता था, जैसे लकड़ी काटना। हमारे घर पर बहुत से पेड़ होते थे और मुझे जलाने के लिए लकड़ी काटना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी ने कुछ अन्य नियम भी बनाए थे जो मुझे पसंद नहीं थे। उनमें से एक नियम यह भी था कि मुझे संडे स्कूल जाना है। अब रोचक बात तो यह है कि वह स्वयं तो जाते नहीं थे, परंतु मुझे जाने को कहते थे।
परंतु जब वह घर से बाहर होते थे तब मैं संडे स्कूल नहीं जाता था। एक बार मैं मछली पकड़ने चला गया और वह अकस्मात ही आ गए। मैंने अभी मछली पानी से बाहर खींची ही थी कि पलटकर देखता हूं कि पिताजी खड़े हैं। उन्होंने पूछा, बेटा किस्मत साथ दे रही है क्या? मेरी तो किस्मत उन्हें देखते ही खराब हो गई थी। मैंने गलत किया था, परंतु प्रभु की कृपा थी कि वह उस दिन बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, मैं तेरे और तेरी बहन के लिए टॉफी लेकर आया हूं, बांट लेना। मैं तुझे देना तो नहीं चाहता था, परंतु अब सोचता हूं कि दे दूं। मैंने उनकी भलाई का और पुत्र होने का अनुचित लाभ उठाया था। मेरे पिता तो अब मर गए हैं, परंतु अब मेरे पास स्वर्गीय पिता है और मैं उससे अनुग्रह की भीख मांगता हूं। चूक जाने पर मैं पहले के समान उससे दूर नहीं भागता हूं। मेरा अनुभव है कि जब मैं दूर होता हूं तब उसकी मार दुखदाई होती है। मैं उसकी बेंत के सिरे पर रहना नहीं चाहता, क्योंकि उससे अधिक चोट लगती है और मैं जितना उसके निकट होता हूं उतनी कम चोट लगती है। मैं अपने स्वर्गीय पिता का पुत्र हूं। यह कैसा उत्तम अलंकार है। मेरे प्रियो, जब मैं विश्वासियों को सुनता हूं, मैं यह नहीं करता, मैं वह नहीं करता, मैं तो नियम का पालन करता हूं, तब मैं तुरंत समझ जाता हूं कि वे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे अपने बल पर मसीही जीवन जीना चाहते हैं। पौलुस कहता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तब वह आगे कहता है, 2 तीमुथियुस 2:2 में, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। पौलुस भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित रहता था। वह वैसे ही चिंता कर रहा था जैसे हम अपनी सेवा के अंत में चिंतित होने लगते हैं कि अन्य प्रचारक आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे और शिक्षा देंगे। कभी कभी हम में एलिय्याह की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मैं भी एक बार अपने सेवा काल में एलिय्याह की नाई पुकार उठा था, हे प्रभु, मैं अकेला ही रह गया हूं। परंतु मैंने देखा कि यह सच नहीं है। मैंने देखा कि परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व में अति उत्तम युवा प्रचारक उत्पन्न किए हैं, जो परमेश्वर की बातों के लिए खड़े रहते हैं। हम वृद्ध जनों के लिए यह वास्तव में चिंता का विषय है कि ऐसे युवक हों जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में विश्वास योग्य हों। यही कारण था कि पौलुस तीमुथियुस से अनुरोध कर रहा था कि वह उसकी शिक्षाओं को विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को तैयार करेगा जिन्हें शिक्षा देने का वरदान प्राप्त हो। वह आज भी ऐसा ही करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें अपने पिता का काम करना है। प्रभु यीशु तो बालक ही था जब उसने कहा था, लूका रचित सुसमाचार 2:49 में, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मैं यीशु के तुल्य तो पुत्र नहीं हूं, पर उसमें विश्वास के द्वारा निश्चय ही परमेश्वर की संतान हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में यूहन्ना कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मुझे अपने पिता के काम को करना आवश्यक है। प्रसंगवश क्या आप अपने पिता के काम में रुचि रखते हैं? हमारा मुख्य काम है परमेश्वर के वचन का प्रसारण, परंतु हमें यह समझना होगा कि हमें परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और यही नहीं, अपने जीवन के हर एक पक्ष में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। आप
शायद सोचते हैं कि आप अपने आप से निराश हैं। यदि ऐसा है तो निश्चय ही आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है। हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से देखकर नहीं। शायद आप हताश हैं। यदि ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, आशीष के मार्ग पर विश्वास नहीं करते हैं। आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आप अपने आप कर लेंगे, परंतु आप हताश हो चुके हैं। या आप कह रहे होंगे, मुझे आशा है कि मैं भविष्य में अधिक अच्छा कर पाऊंगा। तदुपरांत आप अपने पुराने स्वभाव से कुछ अच्छा उभरने की अपेक्षा करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अब आगे पौलुस कहता है, अच्छा योद्धा। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। विश्वासी एक अच्छा योद्धा है। परमेश्वर की संतान एक अच्छा योद्धा कैसे है? इफिसियों की कलीसिया को लिखे पत्र के अंत में पौलुस कहता है कि विश्वासी आत्मिक युद्ध कर रहा है और उसे परमेश्वर के हथियार बांधना आवश्यक है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मेरे मित्रों, कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में एक सैनिक अपने कप्तान के पास जाकर कहे, सर जी, मुझे क्षमा करना, मुझे शहर में एक अति आवश्यक काम है, उसके बाद मुझे अपनी मंगेतर के साथ रात का खाना खाने जाना है, इसलिए मैं आज युद्ध नहीं करूंगा। आज बहुत से विश्वासी ऐसा ही युद्ध कर रहे हैं। इसलिए कहता है, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। विश्वासी को अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना होगा। उसे कठिन एवं कठोर परिस्थितियों को झेलना है, जैसे पौलुस कष्ट उठा रहा था। कुछ लोग इस पद के आधार पर कहते हैं कि विश्वासी को विवाह नहीं करना चाहिए। पौलुस ब्रह्मचार्य की बात नहीं कर रहा है। उसके कहने का अर्थ है कि विश्वासी संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि वह मसीही जीवन जीने में सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक महिला ने फोन पर मुझसे कहा, कल जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण करने का आह्वान किया तब मैं आराधना में ही थी। मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण तो किया परंतु आगे नहीं आई। मैं इसका मुख्य कारण आपको बताना चाहती हूं। मेरे पति की हाल ही में मृत्यु हुई है और उसने शराब की 4 दुकानें मेरी देखरेख में छोड़ दी हैं। मैं आपको इसलिए फोन कर रही हूं कि मैं सोच रही हूं कि मैं उस व्यवसाय को समाप्त कर दूं। आप कहें तो मैं सब बोतलों को तोड़ देती हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। आप होते तो उसे क्या सुझाव देते? जी हां, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने जो उससे कहा वह यह था, आप बोतलें तोड़कर तो शराब का व्यवसाय समाप्त नहीं कर पाएंगी और फिर वह आपकी एकमात्र आमदनी है। मेरा सुझाव तो यह है कि आप उसे बेचकर बाहर आ जाएं। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम इस जीवन के कार्यकलाप में फंसने से बच जाते हैं। परमेश्वर के संतान को यह बोध होना चाहिए कि वह एक योद्धा है
और मसीही जीवन खेल का मैदान नहीं है, यह युद्ध क्षेत्र है जहां युद्ध जीते जाते हैं और हारे जाते हैं। एक वास्तविक आत्मिक युद्ध चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं। पौलुस कहता है खिलाड़ी। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यहां पौलुस एक विश्वासी की तुलना खिलाड़ी अर्थात पहलवान से करता है। वह जीतने का भरसक प्रयास करता है। किसी ने संक्षेप में कहा है, कुछ विश्वासियों का अभ्यास है अर्थ निकालना, मित्रों को गिराना, उत्तरदायित्वों से बचना और किस्मत आजमाना। पौलुस ऐसे अभ्यास की बात नहीं कर रहा है। उसने मसीही जीवन को दौड़ स्पर्धा कहा है। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय के 14 पद में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस अपनी देह को वश में रखने के बारे में भी कहता है। आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 24 से 27 पद में। पौलुस का लक्ष्य था कि वह अपनी मसीही दौड़ को ऐसे दौड़े कि अंतिम रेखा पर खड़ा प्रभु यीशु उसे मुकुट पहनाए और कहे, मत्ती 25 के 21 पद के अनुसार, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर की संतान को यत्न करना है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप वह दौड़ जीतें। परमेश्वर की प्रत्येक संतान को यह समझ लेना चाहिए, उसे विधि के अनुसार लड़ना है, अर्थात उसे नियमों का पालन करना है। मसीही जीवन जीने के छोटे मार्ग नहीं होते हैं। जी हां, उन युक्तियों को भूल जाएं जो छोटे छोटे नियम निर्देश बनाकर मसीही जीवन को एक छोटा मार्ग बताती हैं। परमेश्वर ने हमें 66 पुस्तकें दी हैं। उनमें से प्रत्येक पुस्तक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा जानने के लिए हमें समग्र परिदृश्य देखना होगा। हमें संपूर्ण बाइबल पढ़ना होगा। धावक पथ के कोने से नहीं निकल पाता है। परमेश्वर की संतान को अपने पथ पर ही दौड़ना पड़ता है। विजयी होने के लिए आप छोटा मार्ग नहीं पकड़ सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए एक चुनौती है कि हम किस प्रकार की दौड़ दौड़ रहे हैं। क्या हम विधि के अनुसार अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या हम विधि के अनुसार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, या हम यूं ही अपने जीवन को बिता रहे हैं? आज समय है कि हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, हमने जाना कि धर्म त्याग का अर्थ क्या है। अपने विश्वास से भटक जाना, अर्थात जानबूझकर परमेश्वर के नियमों को जानने के बाद भी उनका अनुसरण ना करना। मित्रों, संसार का कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसे नैतिकता और अनैतिकता में अंतर करना नहीं आता। हम सब जानते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। दोस्तों, हमने देखा कि जब परमेश्वर से हमारा संबंध स्थापित होता है तो हम प्रभु यीशु के द्वारा से सीधे उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। यह है परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। मित्रों, आज सभी मनुष्यों के लिए और आपके लिए प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को तब ही पिता कह सकते हैं जबकि हम उसे अपना पिता स्वीकार करते हैं, और उसके लिए हमें उसके निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही उसके पास आना होगा। यह एक अलौकिक संबंध है जो विश्वास के आधार पर स्थापित होता है। यह मानव जीवन में बनाए जाने वाला सबसे अद्भुत संबंध है। अगर यह संबंध सही बना रहेगा तो जान लीजिए कि आपके सारे संबंध संसार में सही बने रहेंगे। दोस्तों, फिर वचन कहता है कि हमें एक योद्धा के समान अपने नियोक्ता को प्रसन्न करने के लिए काम करना चाहिए। मित्रों, हमें स्मरण रखना है कि इस संसार में भलाई के साथ साथ बुराई भी विद्यमान है। हम उससे बच नहीं सकते।
यदि हम भलाई और ईश्वर के लिए जिएंगे तो बुराई भी हमारे साथ संबंध बनाने का प्रयास करते रहेगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, एक रणभूमि है और जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हमें जीवन भर इस युद्ध में बुराई से युद्ध करते हुए अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते जाना है। दोस्तों, आइए हम इस युद्ध में अपने आप को वचन के आधार पर जीतने के लिए सौंप दें और परमेश्वर बाकी सब बातों को स्वयं संभाल लेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस संसार में एक युद्ध के क्षेत्र में रखा है। प्रभु, हम प्रतिदिन अपने जीवन में सब प्रकार के विरोधों से संघर्षरत रहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप में इस संसार में इनसे जीत नहीं सकते, परंतु प्रभु हमें आसरा है तो केवल आपका, आपके वचन का, आपकी पवित्र आत्मा का, कि पिता आप हमारी सहायता करें कि हम इस युद्ध क्षेत्र में जो भी हम युद्ध करते हैं या हमारे जीवन में जो युद्ध के समय आते हैं, प्रभु हम उसमें विजयी हों। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता कि वे जिस रीति से भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अपने संबंध में बढ़ाते जाएं और होने दे पिता परमेश्वर कि उनका संबंध आपसे और दृढ़ होता चले जाए। हम विशेष विनती करते हैं उन लोगों के लिए जिनका संबंध प्रभु अब तक आपसे नहीं है, जिन्होंने अब तक आपको परमेश्वर या पिता करके ग्रहण नहीं किया है। प्रभु अनुग्रह करें कि वे आज ही प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आएं और आपको अपने परमेश्वर यहोवा और पिता के रूप में स्वीकार करें और वे आपके संग और साथ इस संबंध में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ आज जुड़े रहे। यदि कोई प्रश्न आपके पास है तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसके वचन पर चलते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, एक भेद। सुसमाचार के संदर्भ में परमेश्वर का उद्देश्य पुराने नियम में एक भेद था जो अब प्रकट है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस दूसरा तीमुथियुस की पत्री के दूसरे अध्याय में एक विश्वासी को सबसे पहले एक खाली स्थान के रूप में देखता है। ए किसान, बी खिलाड़ी, सी विश्वासी, डी योद्धा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।